हेलो दोस्तों, आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने किशोरावस्था में क्या क्या विशेषताएं थी उसकी, किशोरावस्था है क्या, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। हमने बताया था कि किशोरावस्था अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एडोल्सियर से हुआ था। एडोल्सियर जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। वास्तव में किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। इसीलिए किशोरावस्था को हमने बताया था परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल महोदय ने कहा। यह सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास कैसे होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास। किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है? हमने बताया था कि किशोरावस्था जैसे ही शुरू होती है, बच्चे का शरीर बहुत ही तीव्र गति से विकसित होता है। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसको हम कुछ निम्न बिंदु से लिखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला है आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक, आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन कहिए या विकास कहिए। आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन में क्या है? बच्चे के शरीर के अंदर की जो अस्थियां हैं, उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन सब में परिवर्तन होने लगता है, विकास होता है। और बाह्य शारीरिक परिवर्तन यानी शरीर का बाहरी अंग, हाथ, पैर, सर, सब बच्चे का बहुत ही तीव्र गति से विकसित होता है, उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। इस प्रकार किशोरावस्था में बच्चे में आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन होता है। अगला है आपका आवाज में परिवर्तन। आवाज में हमने बताया था किशोरावस्था में बच्चे के आवाज में पूरी तरीके से परिवर्तन दिखाई देता है, बदलाव दिखाई देता है। अगर वह किशोर है तो उसकी आवाज मोटी व भद्दी हो जाती है, वहीं अगर वो बालिका है तो उसकी आवाज जो है पतली व मधुर हो जाती है। इस प्रकार किशोरावस्था में बच्चे के आवाज में भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। फिर अगला परिवर्तन है किशोरावस्था में बालों का उगना। बालों का उगना। किशोरावस्था में अगर वह बालक है तो इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते उसके शरीर पर पूरी तरीके से लगभग बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मोछ पूरी तरीके से आ जाती है। इसी प्रकार बालिकाओं में भी उसके शरीर पर बाल उग आते हैं। कहने का मतलब इस अवस्था में दाढ़ी मूंछ का आना स्वाभाविक बात हो जाता है बालकों में। ठीक है ना? शरीर पर बाल आ जाते हैं बालक और बालिका दोनों के। ठीक, हमने बताया किशोरावस्था में प्रमुख शारीरिक विकास में आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन
और बालों का उगना। अगला है आपका प्रजनन अंगों का विकास। प्रजनन अंगों का विकास। किशोरावस्था आते आते चाहे बालक हुआ या बालिका हुआ, उसके जो प्रजनन अंग हैं पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में ही बताया था किशोरावस्था को हम परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। आगे है ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का विकास। ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का विकास। हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं उनका विकास इस अवस्था में लगभग हो जाता है। ठीक ना। तो ये किशोरावस्था के कुछ हमने आपको शारीरिक विकास के अंतर्गत कुछ परिवर्तन हमने बताया। जो शारीरिक विकास होता है उसके अंतर्गत हमने आपको बताया आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन, शरीर पर बालों का उगना, प्रजनन अंगों का विकास, ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का विकास। हमने बताया था कि किशोरावस्था में व्यक्ति का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, इसीलिए इस अवस्था को हम परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। अब किशोरावस्था में क्या मानसिक परिवर्तन होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था में मानसिक विकास। मानसिक विकास। किशोरावस्था में बच्चे का मस्तिष्क कैसे विकसित होता है इसको भी हम कुछ निम्न बिंदुओं से लिखकर अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है मस्तिष्क का पूर्ण विकास, यानी बच्चे का मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से इस अवस्था में विकसित हो जाता है। मस्तिष्क का पूर्ण विकास। मस्तिष्क का पूर्ण विकास। किशोरावस्था में बालक या बालिका के मस्तिष्क का लगभग पूरी तरीके से विकास हो जाता है। लगभग 16 वर्ष में बच्चे का मस्तिष्क अपनी पूर्ण विकास की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अगला है बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, तो एक लाइन में बताना बुद्धि ठीक निर्णय करने, तर्क करने और सोचने विचारने की क्षमता है। तो बुद्धि का विकास। किशोरावस्था में बच्चे की बुद्धि भी लगभग पूर्ण हो जाती है, उसका लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक ना। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास के अंतर्गत पहले हमने बताया मस्तिष्क का पूर्ण विकास और बुद्धि का विकास। ठीक। आगे है आपका भाषा का विकास। भाषा का विकास। बच्चे की भाषा भी लगभग पूरी तरीके से विकसित हो जाती है किशोरावस्था में। बालक है तो उसकी भाषा हमने बताया उसकी आवाज मोटी व भद्दी हो जाती है, और अगर बालिका है तो उसकी आवाज मधुर व पतली हो जाती है। कहने का मतलब भाषा का विकास भी इस अवस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है। अगला है सीखने की
क्षमता का विकास, सीखने की क्षमता का विकास। किशोरावस्था में बच्चे के अंदर जो क्षमता होती है सीखने की, वह भी लगभग पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सीखना क्या है, सीखना क्या है, इसको अधिगम भी कहते हैं। क्या है अधिगम? एक लाइन में भी बताना। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सीखना। तो सीखने का विकास, सीखने की क्षमता का पूरी तरीके से विकास किशोरावस्था। ठीक। अगला है कल्पना का विकास। कल्पना का विकास। किशोरावस्था में बच्चे के अंदर तर्क करने, सोचने विचारने की क्षमता अपने उच्च पर होती है, अपने शीर्ष स्थान पर होती है, इसलिए कल्पना का विकास किशोरावस्था। ठीक। आगे है रुचियों का विकास। रुचियों का विकास। हमने बताया था कि जैसे जैसे बाल विकास की अवस्थाएं आगे बढ़ी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में बच्चा पहुंचा, उसकी रुचियां भी उसी प्रकार से परिवर्तित होती गई। इस अवस्था में पहुंचने पर बच्चे की रुचि अगर वो पढ़ाई में है तो वह प्रयास करता है कि मैं क्या पढ़ूं कि जिससे कुछ बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। नहीं लड़कियां हैं तो उनकी कुछ की रुचि होती है नृत्य करने में, संगीत में, कताई बुनाई में। कहने का मतलब उनकी रुचियां भी पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं। तो हमने बताया मस्तिष्क का पूर्ण विकास, बुद्धि का विकास, भाषा का विकास, सीखने की क्षमता का विकास, कल्पना का विकास और रुचियों का विकास। ये सब जो है बच्चे के मानसिक विकास का द्योतक है। ठीक। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना कैसे विकसित होती है, इसको हम जानेंगे। तो पहला है सामाजिकता का मतलब है वो समाज में कैसे व्यवहार करता है, लोगों के सामने कैसे बातचीत करता है, उठता बैठता कैसा है, ये सब उसके सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। पहला है समूह का सदस्य होना। समूह का सदस्य होना। किशोरावस्था में बच्चा किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है और उस समूह के लिए वह जीने मरने को भी तैयार हो जाता है। ठीक ना? यानी अस्थायी सदस्य हो जाता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। आगे है सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का विकास। इसका मतलब है कि किशोरावस्था में पहुंचने पर बच्चा समाज के प्रति सजग हो जाता है कि समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ हमारे बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति हमारी क्या सोच होनी चाहिए, ये सब भावना इस अवस्था में आ जाती है। ठीक है ना? आगे है सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता का मतलब है कि सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक गुण, ये सब भावना जो उसके अंदर होनी चाहिए समाज के लिए, अपने देश के लिए,
वो सब भावना जो होनी चाहिए उसके प्रति बच्चा पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, जानकार हो जाता है कि हमें लोगों के प्रति, समाज के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे है बहुमुखी बहुमुखी सामाजिक। बहुमुखी क्या है? बहुमुखी सामाजिक रुचि का विकास। बहुमुखी सामाजिक रुचि का विकास। बहुमुखी क्या है? बहुमुखी मतलब है कि समाज के चारों तरफ ध्यान देना, किसी एक तरफ हमारा ध्यान ना हो, बल्कि समाज के चारों तरफ हमारा ध्यान हो कि हमारा व्यवहार समाज के हर वर्ग तक कैसा होना चाहिए। बहुमुखी यानी बहुमुखी प्रतिभा होनी चाहिए समाज के प्रति, कि हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, और जैसा व्यवहार होना चाहिए उसी प्रकार की रुचि बच्चे के अंदर विकसित होती है। कहने का मतलब सामाजिक विकास का जो प्रमुख बिंदु हमने बताया, समूह का सदस्य बन जाता है, अपने समूह के लिए जीने मरने को तैयार हो जाता है, वह किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करता है। सामाजिक चेतना आ जाती है कि समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है, ये सब भावना उसके अंदर आ जाती है। सामाजिक परिपक्वता यानी सामाजिक गुण पूरी तरीके से उसके अंदर पूर्ण हो जाते हैं, और बहुमुखी प्रतिभा हो जाती है, यानी कहने का मतलब समाज के चारों तरफ जो क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं सब की तरफ उसका ध्यान जाता है और उसी अनुसार अपने अंदर रुचि विकसित करता है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में आप लोगों को किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास से परिचित कराया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यह उम्मीद भी करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करेंगे, जिससे कि हमें भी अंदर से एक प्रशंसा मिल सके और खुशी मिल सके, और आगे की वीडियो में आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद।